तो आज की एक नई वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज है 3 मई 2023, 3 मई 2023। आज लगभग 6 लोगों के पार्सल स्पीड पोस्ट के ज़रिए, रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए गए हैं। स्पीड पोस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। जनरल जो पोस्टिंग की जाती है उस हिसाब से भेजा गया है। और 3 पार्सल मैंने कुरियर से भी भेजे हुए हैं, ठीक है। तो ये मैंने रिसिप्ट के अलावा लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। जिसको नहीं किया है उसको भी रिसिप्ट वगैरह मैं भेज दूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं अगर मान लो किसी को आज पोस्ट किया हूँ, ठीक है, स्पीड पोस्ट से मैक्सिमम 3 दिन से 5 दिन के अंदर आपको, अगर कोई छुट्टी नहीं है बीच में, तो आपको पार्सल मिल जाता है 3 से 5 दिन के अंदर, ठीक है। इन केस आप समझ लो महाराष्ट्र में तो 3 दिन में मिल जाएगा, महाराष्ट्र के बाहर हो, नियर बाई हो, जैसे गुजरात में भी 3 दिन के अंदर मिल जाता है मैक्सिमम। कभी कभी हो जाता है, डिले हो जाता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, 3 से 5 दिन जैसे ही हो जाए ना, उसके बाद आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आपका पार्सल नहीं मिला तो कम से कम मुझे बता देना है कि मुझे पार्सल नहीं मिला आपका, ठीक है। तो वो ऑनलाइन ट्रैक करना होता है। कभी कभी कहीं पे पार्सल रुक जाता है तो फिर कंप्लेंट करनी पड़ती है, कभी कभी ऐसा होता है, रेयर केस में। फिर वहाँ से निकल के फिर वापस आपके पास आता है या रिटर्न मेरे पास आ जाता है पार्सल। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। 3 दिन के बाद अगर आपको पार्सल नहीं मिले, चाहे मैं पोस्ट के ज़रिए भेजा हूँ चाहे पार्सल कुरियर के ज़रिए भेजा हूँ, तो आपको एक बार ऑनलाइन ट्रैक करने की कोशिश करनी या मुझसे बात करनी है, मुझे मैसेज करना है कि मुझे पार्सल नहीं मिला है, ठीक है। 3 दिन के बाद, यानी आज 3 तारीख थी, मैंने जिसका आज किया है, तो वो 7 तारीख को मुझे पूछेंगे अगर उनको नहीं मिला है तो, ठीक है। 7 या 8 तारीख, मैक्सिमम 5 दिन रुकना है। लेकिन अगर आप 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद अगर मुझे बोलोगे कि सर मुझे पार्सल नहीं मिला है, तो फिर वहाँ पे इंक्वायरी करना, कराना, ये सब कभी कभी कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। ऐसा 1-2 लोगों ने किया है, इसके लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि उन लोगों को पार्सल मिल गया, वहीं पोस्ट ऑफिस में पड़ा था, फिर उनको जाना पड़ा, वहाँ से लेना पड़ा, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ बात थी। और दूसरा, मेंबरशिप से रिलेटेड जो मैंने लास्ट वीडियो में अपडेट किया है, फिर से बताना चाहूँगा कि 1200 रुपये में जो मेंबरशिप मैं देता हूँ, उसमें अब आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपये ऐड करने हैं, यानी 1500 रुपये में आपको ये वाली बुक साईनाथ रेड्डप्पा जी की जो कॉइनेज बुक है, जिसका ये 9th एडिशन अभी आया हुआ है 2023 का। तो 1835 से लेके 2023 तक बहुत सारे कॉइन्स, कॉमन से लेके रेयर, स्केल, सभी कॉइन्स का इसमें आप लोगों को डिटेलिंग मिल जाती है, ठीक है। तो ये बुक आप लोगों को सिर्फ 300 रुपये ऐड करने से मेंबरशिप तो मिल ही जाएगी लाइफ टाइम की, साथ में मेरी बुक भी मिलेगी और ये बुक भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये ऑफ़र फ़िलहाल मैं जून मंथ तक चलाने वाला हूँ, फिर आगे देखेंगे हम क्या आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज भी कुछ कॉइन्स आए हुए हैं, रेयर स्केयर कॉइन्स आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो देखिए। और एक बात और बतानी थी कि आज 3 तारीख है, 4, 5, 6 तारीख तक, यानी लगभग सैटरडे तक मैं बिज़ी रहूँगा 3 दिन, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे को फिर से मैं फ्री हो जाऊँगा। तो अभी जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे से कॉइन्स लिए हुए, ऑर्डर किया हुआ है ये लास्ट 2-3 दिन में, उनके पार्सल तो पैक हो रहे हैं। हो सकता है कल डिस्पैच हो जाए या परसों भी डिस्पैच हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी हुए तो मंडे सबके पार्सल डिस्पैच होंगे। और अभी भी जो लोग ऑर्डर करेंगे उनका सीधा मंडे से ही डिस्पैच होना स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा आपको रुकना है, ऑर्डर बुकिंग करवा लेना, पेमेंट कर देना, चाहे हाफ़ पेमेंट करना है, जिसको फुल करना रहेगा वो फुल पेमेंट कर दें। तो बुक होने के बाद ये समझना कि डिस्पैच मंडे से ही होगा आप लोगों का, ठीक है। तो आज की वीडियो को अब आप देखते हैं हम कौन कौन से कॉइन मेरे पास आए हुए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जेम यूएनसी कंडीशन के कॉइन है 2004 के, ठीक है। जेम यूएनसी कंडीशन, ये कहीं ना कहीं स्कार कैटेगरी के कॉइन है ये। मेरे पास जो आए हुए ये नोएडा मिंट के है, फुल जेम यूएनसी कंडीशन, बेहतरीन कंडीशन में ये कॉइन आए हुए हैं। एक कॉइन आपको 60 रुपीज़ के हिसाब से मिलने जा रहा है। मिनिमम 3 कॉइन की बुकिंग आपको करानी है, ठीक है। 3 कॉइन मिनिमम, और फिर चाहे आप कितने भी कॉइन लो, 5 लो, 10 लो, आपकी मर्ज़ी है। प्राइस यही रहेगा 60 रुपीज़ के हिसाब से। कलेक्टेबल कॉइन है, 2004 के स्कैर्स कैटेगरी के कॉइन है ये। चारों मिंट से स्कार्स कैटेगरी के होते हैं। फ़िलहाल मेरे पास नोएडा मिंट के आए हुए हैं, बहुत अच्छी कंडीशन के मुझे मिल रहे थे तो मैंने ले लिया।
इस टाइप की कंडीशन के आसानी से कॉइन मिलते नहीं। आम चलन से अभी भी लोगों को ये कॉइन कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन कंडीशन आप लोगों को पता है इस टाइप की मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो ये आज के स्कार्स कैटेगरी के कॉइन आने वाले टाइम में आपको बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं। तो इस बेस पे मैंने इस कॉइन्स को बाय किया हुआ है। तो जिन लोगों को बुकिंग कराना है 60 रुपीज़ ईच, मिनिमम 3 कॉइन को आपको इसकी बुकिंग करनी है, ठीक है। ऐसे ही यूएनसी कंडीशन के मेरे पास छोटा किसान वाले कॉइन, ये देख सकते हैं आप, छोटा किसान यूएनसी कंडीशन है। कॉइन की कंडीशन देख लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, किसी कॉइन में थोड़ा लस्टर कम रहेगा, किसी में लस्टर ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कॉइन यूएनसी नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि मैं किसी को कॉइन अगर कोई भेजता हूँ उसमें थोड़ा लस्टर कम नज़र आता है तो उनको लगता है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का मिल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएनसी कॉइन की परख थोड़ा सा आपको करना सीखना होगा। यूएनसी कॉइन देखने से ही समझ में आता है कि वो यूएनसी है या नहीं। अच्छा, किसी किसी कॉइन्स में मैंने बोला हुआ है पहले भी, यूएनसी होने के बावजूद स्क्रैचेस देखने मिलेंगे, यूएनसी होने के बावजूद कुछ आपको हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत डैमेज देखने मिलेगा, लेकिन वो यूएनसी ही होते हैं। आप किसी एक्सपर्ट को भी पूछ सकते हैं, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ आपको इसके बारे में कन्फर्मेशन मिलेगी। तो ये आप छोटा किसान यूएनसी कंडीशन के कॉइन बॉम्बे मिंट के आए हुए मेरे पास, ठीक है। इनकी प्राइसिंग होने जा रही है, बहुत कम प्राइसिंग में दे रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने कम कॉइन ला के सेल किया था, आप लोगों को याद होगा। वो टाइम पे मैंने 300 रुपीज़ के हिसाब से, शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने सेल किया था। ये आपको 225 रुपीज़ के हिसाब से मिलने जा रहे हैं। 225 रुपये का एक कॉइन ये आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। 225 छोटा किसान। इसमें मिंट मेरे ख्याल से मिक्स भी है, हैदराबाद भी है, लेकिन ज़्यादातर बॉम्बे मिंट के आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल बॉम्बे मिंट की ही बात करूँगा। तो बॉम्बे मिंट के ये हैं ज़्यादातर। ये देखिए बॉम्बे मिंट आप देख सकते हैं, डायमंड बना हुआ है ईयर के नीचे। तो ये कॉइन अगर आपको लेने हैं 225 रुपीज़ के हिसाब से छोटा किसान वाले कॉइन आप बुक करवा सकते हैं। अब देखिए इस पर थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको ऐसे कुछ लग रहा होगा कि ये कुछ डैमेज हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यूएनसी कंडीशन के ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसा किसी के पास कॉइन चला जाए तो उसको ये नहीं सोचना है कि मुझे कोई गलत कॉइन मिल गया, ऐसा नहीं होता है। यूएनसी कॉइन यूएनसी ही होता है। थोड़ा आप लोगों को भी और थोड़ा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यूएनसी कॉइन कैसे दिखते हैं, इनकी पहचान मतलब क्या है। अब हाथ में लेने के बाद, एक्सपीरियंस आने के बाद ही आपको हो सकती है। सिर्फ लस्टर होना उसकी पहचान नहीं है। यूएनसी कॉइन के बारे में समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस खुद करना पड़ेगा कि यूएनसी कॉइन होते कैसे हैं, ठीक है। तो 225 रुपीज़ के हिसाब से बॉम्बे मिंट के हैं। इसमें हैदराबाद मिंट का एक गलती से आ गया है, तो फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ बॉम्बे मिंट का आपको मिलने जा रहा है 225 रुपीज़ के हिसाब से। बी यूएनसी कंडीशन के 2007 वाले कॉइन आए हुए मेरे पास। इससे पहले मैंने 4 कॉइन यूएनसी कंडीशन के लगभग दिए थे, ए यूएनसी से यूएनसी में। ये बी यूएनसी कंडीशन के मेरे पास आए हुए हैं, लगभग 10 कॉइन है मेरे ख्याल से, 7 या 10 कॉइन, ठीक है। बहुत अच्छे कॉइन है। इन फ्यूचर मेरे हिसाब से इनका भी डिमांड 2 से 3 साल में काफ़ी बढ़ जाएगा। जब कॉइन्स की प्राइसिंग 100-200 की रेंज में रहती है ना, 200, 300, 500, ये रेंज में आप लोग अगर सही कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो जैसे ही वो 1000 को क्रॉस करेगा ना, वो टाइम पे एक हाइप बनता है। ये बात का ध्यान रखना। क्या होता है ना, मेंटली 100 वाला फिगर जब क्रॉस होता है ना, 1000 पे चली जाती है कोई कॉइन की प्राइस, तो वो 1000 से फिर 2000, 3000 होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो टाइम पे एक हाइप बनती है। मार्केट में लोग जो है ना उसको कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो जब ज़्यादा कलेक्ट, अचानक डिमांड आती है मार्केट में, तो उस टाइम पे फिर जो कॉइन 1000-1200 पे पहुँचे हुए होते हैं वो जल्द से जल्द, मेरा एक्सपीरियंस है कि वो 2000 भी टच कर जाते हैं। तो फ़िलहाल हमको फोकस करना है, अगर कुछ अच्छे कॉइन्स मिल रहे हैं जो जिनकी प्राइसिंग जो स्कार्स कैटेगरी के हैं या कलेक्टेबल भी आइटम है जो 100, 200, 300, 500 की रेंज में है, तो 2 से 3 साल या 5 साल का टारगेट लेके चलना है। इन कॉइन्स में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। 2007 के ये वाले जो कॉइन मैंने भी दिखाया, वैसे तो सारे कॉइन्स अच्छे हैं, लेकिन इन कॉइन्स को आपको कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉइन मैं फ़िलहाल आपको जो देने जा रहा हूँ इसकी प्राइसिंग है 300 रुपीज़। बी यूएनसी कंडीशन है,
300 रुपये के हिसाब से आपको ये मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास तिलक की के कॉपर निकल वाले कॉइन्स फिर से आए हुए हैं। कंडीशन आप देख सकते हैं, ये हल्के फुल्के स्क्रैचेस पे मत जाइए, ये यूएनसी कंडीशन के ही कॉइन है, ठीक है। ये हल्के फुल्के स्क्रैचेस पे नहीं जाना है आपको। इसमें एक मेरे पास आया हुआ है ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। इसको बोलते हैं, अगर आप इसको देखेंगे ऐसा लगेगा आपको जैसे ये काला दाग हो गया है। ये काला दाग नहीं है, मिंट के तरफ से ये कॉइन इस टाइप का ढल के आया हुआ है। और ऐसे बहुत सारे कॉपर निकल के कॉइन्स में देखने मिलते हैं, कोई कोई कॉइन्स खास करके तिलक की वाले में भी देखने मिलता है कॉपर निकल के, और महात्मा बसवेश्वरा वाले कॉइन्स में भी ये इस टाइप के टिंच देखने मिलते हैं जिसमें ब्लैकिश कलर हो जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा हाई प्राइस में बिकता है, इसको ब्लैक ब्यूटी बोला जाता है ऑनलाइन में। तो ये कॉइन थोड़ा अलग है, सिर्फ बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ये मत समझना कि ये दाग वाला कॉइन है, ठीक है। वैसे जो कॉपर निकल के कॉइन्स है यूएनसी कंडीशन के तिलक की वाले, इनकी प्राइसिंग 1400 रुपीज़ आप लोगों के लिए होने जा रही है, 1400 रुपया, ठीक है। और ये ब्लैक ब्यूटी अगर किसी को लेना है तो 1700 रुपीज़ में आपको ये मिल सकता है, 1700 रुपया, ठीक है। वैसे मैं इसको अपने कलेक्शन में ऐड करने की सोच रहा हूँ, अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं 1700। बाकी जो नॉर्मल यूएनसी वाले हैं ये वाले आपको 1400 के हिसाब से मिलने जा रहे हैं। और मेरे पास महात्मा बसवेश्वरा वाले कॉइन एम मिंट वाले सर्कुलेशन स्ट्राइक के अभी भी 3 कॉइन है मेरे पास। लास्ट टाइम 10 कॉइन आए थे जिसमें 7 ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, तो मैंने सोचा आज भी बता दूं। 1800 रुपीज़ के हिसाब से ये कॉइन आपको मिलेंगे, सर्कुलेशन स्ट्राइक के बी यूएनसी कंडीशन के ये भी कॉइन्स है। इसमें देखिए आप, यहाँ पे आपको एम देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रूफ सेट की डाई का एम इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से ये कॉइन बहुत ही रेयर माने जाते हैं। मैं समझता हूँ 8-10 पाउच खोलने के बाद एक आध कॉइन ये निकलता है, यानी 1000 कॉइन में से समझ लीजिए 1000-2000 कॉइन में एक आध कॉइन ये वाला न्यू कॉइन के अगर पाउचेस आप खोल रहे हैं तो उसमें एक आध कॉइन कभी कभी ये मिल जाता है। तो ये वो वाले कॉइन्स है बी यूएनसी कंडीशन के एम मिंट मार्क के, 1800 रुपये इसकी प्राइस होने जा रही है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छे कॉइन्स है, इन फ्यूचर मेरे हिसाब से 2-3 साल में 5000 क्रॉस कर जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, क्रॉस कॉइन है, ठीक है। 1 रुपीज़ के ये क्रॉस कॉइन है, 2004 के बॉम्बे मिंट के एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के कॉइन्स आए हुए मेरे पास। 4 कॉइन है, देख लीजिए आप चारों की कंडीशन। अच्छा, इसमें ये फर्स्ट जो 2 लिखा हुआ होता है ना, ये ज़्यादातर कॉइन्स में थोड़ा सा शेडेड होता है, यानी कि थोड़ा सा डल होता है, ऐसा लगेगा कि जैसे घिसा हुआ है, डल है, लेकिन ये डाई इस तरीके की है और जिस वजह से ये थोड़ा सा इस टाइप का लगता है। किसी किसी में देखिए पूरा उभरा हुआ दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला जो छपा है ये इससे पुराना है। लगभग इनकी ऐसी ही सेम कंडीशन है, लेकिन ये 2 किसी किसी में आपको उभरा हुआ दिखेगा, किसी किसी में थोड़ा ऐसा फेडेड हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 4 कॉइन जो आप देख रहे हैं क्रॉस वाले, जो एक रेयर कॉइन है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ्यूचर है इन कॉइन्स का, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बहुत बेस्ट कॉइन है ये भी, ठीक है। तो इन कॉइन की प्राइस 1650 रुपीज़ एक कॉइन की होने जा रही है, 1650 रुपया, ठीक है। 1650 रुपये में एक कॉइन आपको ये मिलने जा रहा है। जिसको भी बुक कराना है बुक करा सकते हैं। इसी में थोड़ा सा वीक कंडीशन में मेरे पास एक कॉइन और है, आप बोल सकते हैं ये एक वेरी फाइन कंडीशन का कॉइन है। तो इसकी प्राइसिंग आपको 1200 रुपीज़ के हिसाब से ये मिल जाएगा, 1200 रुपया, ठीक है। बाकी ये जो मैंने दिखाए ये 1650 वाले हैं, ये वाला सिर्फ 1200 रुपये वाला है, ठीक है। तो जिसको भी लेना है कलेक्ट करके रख सकते हैं। याद रहे, अब जैसे ये 1200 में आज बिक रहा है ना, तो आने वाले टाइम में अगर जब ये यूएनसी में 5000 में बिकेगा तो ये एक्स्ट्रा फाइन में कम से कम 2500-3000 हज़ार में बिकेगा, तब ये फिर ये भी जो है ना 1500 से 2000 में बिकेगा। तो प्राइस सबकी बढ़ती है। एक बार कोई कॉइन रेयर हो गया तो कंडीशन वाइज अगर आप देखेंगे तो प्राइस सबकी बढ़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंडीशन में इनको नहीं कलेक्ट करना है, चाहे वेरी फाइन कंडीशन हो, चाहे एक्स्ट्रा फाइन हो, चाहे यूएनसी हो, सभी कंडीशन में वेरी स्कार्स और रेयर कैटेगरी के कॉइन्स को कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास 2 रुपीज़ में
2004 के कोलकाता मिंट के वेरी स्केर्स कैटेगरी के ये भी कॉइन है, ठीक है। 3 कॉइन है मेरे पास फ़िलहाल। जिस किसी को भी बुक कराना है ये 3 कॉइन अवेलेबल है, आप बुक करवा सकते हैं। कंडीशन देख लीजिए तीनों कॉइन की, लगभग एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ये कॉइन है मेरे पास। एक कॉइन की प्राइस होने जा रही है 700 रुपीज़, 700 रुपया, ठीक है। तो 700 रुपीज़ में वेरी स्कार कैटेगरी का अभी बहुत लोग इसको रेयर भी डिक्लेयर कर चुके हैं और बहुत जल्द ये रेयर हो ही जाएगा। आम चलन में आसानी से ये कॉइन मिलते नहीं है, कभी कभार आपको मिल सकता है, लेकिन बहुत रेयर हो चुके, अभी दुर्लभ होते जा रहे वो कॉइन भी, ठीक है। ऐसे ही फिर से मेरे पास 2 रुपीज़ के, आप लोग पीछे से देख के समझ ही गए होंगे कौन सा कॉइन है ये। तो फिलहाल ये 3 कॉइन मेरे पास फिर से आए हुए हैं एयरफोर्स वाले, जो कि एक रेयर कॉइन है। आप लोगों को पता ही है इनकी इतनी डिमांड अभी रिसेंटली बढ़ गई है कि ये यूएनसी कंडीशन में लगभग 4-4 हज़ार में भी ये बिक चुके हैं। अभी फ़िलहाल ये 3200 से लेके 3500 के बीच में यूएनसी कंडीशन में बिक रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो इनकी अच्छी डिमांड है और फ्यूचर के लिए भी ये भी कॉइन्स काफ़ी बेस्ट है। 2 से 3 साल का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके अंदर किया हुआ इन्वेस्टमेंट 2 गुना 3 गुना हो सकता है। ये उस टाइप के कॉइन्स है, ठीक है। तो एयरफोर्स वाले ये कॉइन तीनों के तीनों आप देख रहे हैं, जो भी कंडीशन है, इस कंडीशन में एक कॉइन की प्राइस होने जा रही है 2700 रुपीज़, 2700 रुपया, ठीक है। नेगोशिएट नहीं हो पाएगा। और एक कॉइन इसमें से ऑलरेडी बुक है, 2 कॉइन आपको मैं दे दूंगा, जिसको भी बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। एक कॉइन इसमें से ऑलरेडी बुक है, ठीक है। 2700 रुपये के हिसाब से आपको ये कॉइन मिलने जा रहे हैं एयरफोर्स वाले। अभी कुछ रेयर कॉइन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ 3 रेयर कॉइन आए हुए मेरे पास, ठीक है। कौन से कॉइन है आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1989 का 50 पैसा हैदराबाद मिंट से आप देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन में आए हुए ये 3 कॉइन मेरे पास। ये देखिए रेयर कॉइन है ये, ठीक है। 50 पैसे के हैदराबाद मिंट, स्टार मिंट मार्क आपको नज़र आ रहा होगा 1989 के नीचे, ठीक है। तो ये 3 कॉइन है, जिस किसी को भी बुक कराना है रेयर कॉइन माने जाते हैं। बुक में इसकी प्राइस यूएनसी में 3000 है, लेकिन मार्केट में अगर ये यूएनसी में आप ख़रीदने जाओगे 4 से 5000 का रेंज इसका चल रहा है। 4 से नीचे नहीं है और लगभग 5000 तक भी ये यूएनसी कंडीशन में सेल होते हैं ये कॉइन्स, ठीक है। यूएनसी कंडीशन में फ़िलहाल ये यूएनसी तो नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन है इनकी। तो अच्छे कॉइन्स है, रेयर कॉइन है, दुर्लभ हैं, आसानी से मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो अगर ये कॉइन्स आपको बुक कराने हैं तो एक कॉइन की कीमत 2600 रुपीज़ होने जा रही है। 2600 रुपीज़ के हिसाब से ये एक कॉइन आपको मिलेगा। लेकिन अगर कोई 3 कॉइन एक साथ बुक कराता है तो मैं 2500 के हिसाब से भी एक एक कॉइन आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। तो जिसको भी बुक कराना है, अच्छे कॉइन है मेरे पास, पहली बार आए हुए 1989 के हैदराबाद मिंट के, ठीक है। 50 पैसा, जिसको भी कलेक्ट करना है कलेक्ट करके रख सकते हैं। मैंने खुद मेरे एल्बम में एक कॉइन कलेक्ट करके रखा हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मैंने नई एल्बम जो अभी बनाई हुई है, इसके अंदर जो मैं भी फ़िलहाल कुछ ऐसे कॉइन्स आते रहते हैं तो मैं कलेक्ट करता हूँ। इसमें देखिए 1989 का हैदराबाद वाला भी कॉइन मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मेरा ये एल्बम अभी मैं भर रहा हूँ, धीरे धीरे इसमें कॉइन्स ऐड करते जा रहा हूँ। तो आप लोग भी अपना एक कलेक्शन साइड बाय साइड करते रहिए। कुछ कॉइन्स होते हैं जो हमें सेल करने के पर्पज़ से हम खरीदते हैं, लेकिन कॉइन सेल नहीं करना है, कुछ कलेक्ट भी करके रखना है, कलेक्शन अपना खुद का बनाना है। तो काफ़ी अच्छे कॉइन्स है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है अचानक इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ सकती है, जैसे 1988 नोएडा मिंट की बढ़ गई है। आज वो कॉइन यूएनसी कंडीशन में 20,000 टच कर चुका है। तो हो सकता है 2 से 3 साल में इस कॉइन का भी हाइप बने और ये भी 10,000 टच कर जाए, ठीक है। तो मैं इसको इस एंगल में देखता हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में इन कॉइन्स की डिमांड काफ़ी बढ़े। वैसे ही 1986 का भी बॉम्बे मिंट का अगर मिले तो उसको भी कलेक्ट करना है। 1988 का तो सबको पता ही है, नोएडा मिंट का रेयर होता ही है। तो ये 3 रेयर है इस श्रेणी के कॉइन्स, जिसमें से एक है 1989 हैदराबाद और एक है 1988 नोएडा मिंट और एक है 1986 बॉम्बे मिंट, ठीक है। 1989 में कलकत्ता मिंट भी कहीं ना कहीं कलेक्टेबल है, ठीक है। तो फिलहाल ये कॉइन्स आपको 2600 रुपये के हिसाब से मिलने जा रहे हैं। तीनों कॉइन अगर कोई बुक कराता है
तो उसको मैं 2500 रुपीज़ के हिसाब से ये दे सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ कॉइन्स आए हुए हैं जो आप लोग देख चुके अभी। और थोड़ा AKM के बारे में बोल दूँ, दे सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो ये 500 के हिसाब से मिनिमम आपको मिलेगा, और वैसे प्राइस सिंगल की चल रही है 521। तो किसी ने कहा था कि इसकी प्राइसिंग बता दे, तो अपडेट कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आपको आज की वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।